बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मॉडल पेपर 2023 जैसे कि आपकी खिदमत में आ चुका है और इस सिलसिले में हमने सॉल्व एमसीक्यूज के आंसर आपको बता दिए थे। डिटेल से भी उसको आपको समझाएंगे। आज हम सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये याद रखें कि मॉडल पेपर जब फर्स्ट टाइम पेपर आता है तो इसमें से 30-40% के इम्कान होते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। इस लिहाज से ये आपको पूरा पेपर को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमें 3 मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से कहा है तो यकीनी तौर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना होगा। तो सबसे पहले याद रखें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना हो तो याद रखें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है और सेकंड इसकी मिडिल टर्म है और थर्ड टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बनने के बाद उसी के मुताबिक मिडिल टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म तो मौजूद है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूले फॉर्म में लिखते हुए 2 इंटू ए यानी कि यहाँ से z आ जाएगा और b मालूम करना है कि क्या वो b हो जो कि इसकी लास्ट टर्म है, यानी कि यहाँ पे हमने देखना है कि 2 से किस तरह से 6z बन सकता है। तो z तो यहाँ पे मौजूद है, तो यकीनी तौर पे इस ब्रैकेट में से हम 3 लिख देंगे और याद रखें कि इस तरह से हमें इसकी लास्ट टर्म यानी स्क्वायर की पता लग गई है और जो कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड करना है और -13 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे। और याद रखें कि दोनों साइड ऐड किया जाता है। मैथ्स का ये रूल है कि एडिंग अगर करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोथ साइड करेंगे। और यहाँ से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक a जो है वो z है और b जो है वो आपके पास 3 है। तो हमारे पास इस फॉर्म में इसको स्क्वायर करके a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे a की जगह z और b की जगह 3 आ जाएगा और इक्वल्स टू के बाद हम इस टर्म्स को स्क्वायर लेने के बाद यानी कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो इसको हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पे z माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे ताकि z की वैल्यू को हम निकाल सकें। तो यहाँ पे हमने याद रखें कि जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस की साइन लगाई जाती है। इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी बनाई है, चाहें तो ये आप जाके देख सकते हैं कि प्लस माइनस क्यों लगाया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू z माइनस 3 हो जाएगी और यहाँ पे प्लस माइनस आपको मालूम है कि अगर रूट में -1 आए तो इसे सेपरेट करके लिखना है और इस तरीके से हमारे पास -3 प्लस माइनस जो कि ये अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा के बराबर होता है और इसे हम आयोटा के बराबर लिखेंगे और रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा और फर्दर आगे चलेंगे तो प्लस माइनस 2 आयोटा और -3 इधर आगे +3 हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास इसके 2 आंसर आ गए और इंतहाई आसान हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया जो कि कंप्लीटली स्क्वायर से किया गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये आपके आंसर आ गए और यकीनी तौर पर एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। तो अब हमें एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पीरियड ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है और याद रखें कि पीरियड ऑफ मैट्रिक्स का हमारे पास एक तरह से एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हम इसे लेट करेंगे, चूँकि इसका बेसिकली कोई नाम नहीं है तो इसको हमें माशरे में कोई ना कोई नाम देना होगा। तो हमने इसको ए कह दिया और इसे ए से पुकारा जाएगा और चूँकि अगर तो उन्होंने इसका कोई भी नेम दिया होता फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर नेम नहीं है तो आपने कोई भी वेरिएबल इसको सपोज करना है। और याद रखें कि पीरियड के अंदर और भी बहुत सारे हमारे पास मैट्रिक्स की नई टाइप्स आ गई हैं। तो यहाँ पे ए और उसके ऊपर k + 1 पावर करते हुए आपका ए अगर आंसर आ जाए तो आपका ये एक क्वेश्चन पीरियड ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को ये ओके कर देगा। अब सबसे पहले क्या है कि आप k को 1 रखें, यानी कि जैसे ही हम k को 1 रखेंगे तो हमारा जो है सिलसिला इस तरह से हो जाएगा कि a² = a। तो अब इसमें होता ये है कि अगर a को a से मल्टीप्लाई करके a आ जाए तो ये हमारी मतलब कि पीरियड ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ओके हो जाती है। कभी कभार a² से हो जाती है, कभी कभार फर्दर हमें इसको मज़ीद a से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिलसिला। तो यहाँ पे हमें a² को लिखना है a इंटू a। तो अब होगा ये कि चूँकि ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स दिया है जिसे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 है, -3 है, 2 -2 2 0 -6 9 और -3। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं कि क्या आएगा सिलसिला। 1 -3 2 -2
2 0 -6 9 -3। अच्छा, याद रखें कि तमाम बच्चे के फर्स्ट मैट्रिक्स रो वाइज मल्टीप्लाई होता है, सेकंड मैट्रिक्स कॉलम वाइज होता है। तो सिलसिला कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की मतलब टेल से टेल को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रॉ बनाता हूँ तो ये आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, वरना अगर आप पेंसिल से चाहें इसे रॉ बना लें और इसे कॉलम वाइज एरो बना लें। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की टेल से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, और माइनस को 2 को -3 से करेंगे तो +6, और -6 को +2 से तो माइनस का 12। इसी तरह फर्स्ट रॉ को आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये -2, फिर -4, और चूँकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रॉ को आप थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास ये -6 और -18 और माइनस माइनस प्लस और प्लस का भी आपका 18 आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमें सेकंड रॉ को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो -3 पहले आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करते हुए, फिर -6, फिर उसके बाद 9 2 18 हो गया। और फर्स्ट सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ये, और 2 2 4, और 9 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाए। इसी तरह माइनस माइनस प्लस का 6 3 18 हो गया, और उसके बाद 2 9 भी 18 हो रहा है, और 9 3 माइनस और प्लस माइनस माइनस के 27 हो जाएंगे। और इसी तरह अब थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो 2 1 2, और फिर 0 से तो आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 6 हो जाएगा, और मज़ीद आगे चलते हैं तो माइनस का ये 4, ये भी 0, और ये आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, चूँकि जैसे ही हम 2 को 2 से किया तो -4 आया, 0 को 2 से किया तो 0 आ गया, और -3 को जब 0 से करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 आप चाहे प्लस में लिखें माइनस में लिखें, चूँकि उसकी कोई साइन नहीं होती। और 6 2 आपका जो है वो माइनस का 12 हो जाएगा, और 0 से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पे 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया। तो काफ़ी जहन का यहाँ पे काम है। अगर विदाउट कैलकुलेटर करें तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ माइनस का 12 आ रहा है, तो यकीनी तौर पे अब यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 18 है तो 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -4, यहाँ पे माइनस का 6, और यहाँ पे 10 और -4, और इसी तरह से यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 18 36 होता है, और 27 लेस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमने 1 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया, और करने के बाद हमने इन दोनों को जब चेक किया तो हमारे पास थर्ड कॉलम तो सेम आ रहा है, लेकिन ये दोनों अभी सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि फर्दर हम इसको एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर चल रहा था और यहाँ पे भी ए स्क्वायर चल रहा था कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ए नहीं आ चुका। अब जैसे कि हमने 1 लिया है तो अब मज़ीद 1 लेते हुए हम यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर वाला रिजल्ट तो ए स्क्वायर आ चुका है, फर्दर इसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। फर्दर हमने एक स्टेप टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह के फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर इसी तरह फर्स्ट रॉ को सेकंड से किया, और करते हुए हमारे पास ये सिलसिला आ चुका है जिसे आप स्टिल करके देख सकते हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके और अपना भी बचाया जा सके। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसी तरह यहाँ डिफरेंस -2 आ रहा है, और ये डिफरेंस हमारा ए मैट्रिक्स से मिलता जा रहा है। एक तरह से अगर आपको देखना है तो ये ए मैट्रिक्स है, यानी कि इसको जब हम इससे ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आना चाहिए। तो एक तरह से 1 आ रहा है तो यहाँ पे मैच हो रहा है, -2 आ रहा है क्योंकि ये ए मैट्रिक्स ही है। इसी तरह इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 30 और 18 48 बनेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, और इस स्टेप में हमारे स्टेप मैच हो रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ 18 और 9 27 है तो माइनस का 3 आ जाएगा जो कि ए से मैच हो रहा है। और इसी तरह चले इसको पहले देख लेते हैं तो यहाँ पे -6 -4 यानी कि -10 है तो +2 आ रहा है, तो ये भी हमारा इससे मैच हो गया। तो पीरियड ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ कामयाब चल रही है। तो 20 को 18 से लेस किया तो 2 आया, तो ये भी हमारा मैच हो गया। इसी तरह से ये दोनों कैंसिल होने के बाद 0, और यहाँ पे जो है वो माइनस का 81 होगा तो 9 में से प्लस में से लेस करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे, ये भी मैच हो गया। और यहाँ पे इसी तरह ये 9 और 24 आजकल कितने हो रहे हैं, आजकल चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे तो बहरहाल वही 33 हो रहा है तो -3 हो गया। और इस तरह से हम ए मैट्रिक्स लाने में कामयाब हो गए, यानी कि ए को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया। और इसका जो पीरियड है तो पीरियड हमारे पास इसका जो है वो 2 हो जाएगा। याद रखें कि अगर
ए की पावर 3 से ये होता है तो पीरियड एक नंबर कम होता है। तो चूँकि मल्टीप्लाई हमारी 2 टाइम ही होती है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी थी और ये हो चुकी है प्रूव, और ये सेकंड पार्ट भी आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया। अब सेकंड का थर्ड पार्ट आपकी खिदमत में हैं, और इसमें एक बात याद रखें कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स को प्रूव करने के या फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक आपका एक्सपेंडिंग बाय लैप्लस या एक्सपेंशन मेथड से किया जाता है, जो कि बेहतर होता है अगर या नंबर्स हों तो उससे किया जाए। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स या अल्फ़ा बीटा गैमा इस तरह के वेरिएबल्स टाइप के नंबर्स दिए जाएं तो फिर इस सूरत में हमें प्रॉपर्टीज़ से करना होता है। और दूसरी ये बात कि जिससे वो कहेंगे उसी से हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज़ से करेंगे। और हमारे पास प्रॉपर्टीज़ से 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, और मेरी तरीक़ेकार के मुताबिक ये तीसरा मेथड है, और इसमें हमें इस डिटरमिनेंट्स को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। याद रखें कि जिसकी पावरें छोटी हों वो साइड ले लेना ज़रा बेहतर है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमें इस डिटरमिनेंट्स को बिल्कुल इस तरह से लेके आना होगा। और क्या ऐसा करें कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि गैमा अल्फ़ा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हम उतार देंगे। और चूँकि ये पुरानी बुक में क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस टाइप का नहीं था मेरा ख्याल से, लेकिन बहरहाल अच्छा है कि कुछ नया सीखने को मिला। याद रखें कि हमारे पास इसके लिए बाकायदा प्रॉपर्टीज़ सीखनी पड़ती है, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम में हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों मौजूद हैं। तो हमें यहाँ से टेकिंग कॉमन कर लेंगे और किसको, अल्फ़ा बीटा गैमा। और डिटरमिनेंट्स में हमें मेंशन करना होता है कि हम कहाँ से ये कॉमन ले रहे हैं, C3, यानी कि ये थर्ड कॉलम कहलाता है। इस तरीके हमें कॉलम 3 से अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन लेना है, और जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो वही रहेगा फर्स्ट कॉलम में, अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा गैमा, गैमा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ पे 1 1 1 आ जाए। अब कितने हम कामयाब हुए इस शक्ल को लाने में, तो अल्फ़ा बीटा गैमा देखा जाए तो हमें ये बिल्कुल सेम महसूस हो रहा है, और आगे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम इससे कहें कि बिल्कुल एक जैसा है। अब यहाँ पे करना इस तरीके से है कि हमें फर्स्ट रॉ को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है। और याद रखिए कि तमाम बच्चे इस स्टेज पे शायद ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा, आपको टीचर बताएगा, मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि आपको R1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अल्फ़ा से, और इसी तरह R2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपने बीटा से करना है। और इसी तरह R3 को, और याद रखें कि मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी किया जाता है, क्योंकि मैथ्स का रूल है जितना मल्टीप्लाई करें उतना डिवाइड भी करें। और R3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, आपको करना है किससे, गैमा से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। सेकंड ये कि आप एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि R1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा, और R2 मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड रॉ में कह देंगे R2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय बीटा, R3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय गैमा। लेकिन मैंने इस तरीके से करके बताया ताकि थोड़ा सा आपको जगह सेव हो जाए और मैं आपको जल्दी समझा सकूँ। तो अब होगा क्या कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रहा है, जैसे R1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा, तो यहाँ अगर आप देखें तो अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है, लेकिन R1 से हम अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा गैमा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा होगा। तो ये टेक्निक आपके इससे पहली बुक में भी थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमन लेने का प्रोसेस चेंज हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अल्फ़ा डिवाइड में भी लिख दूंगा। तो बेसिकली जब R1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो अंदर चले गया और अपॉन का बाहर हमने मेंशन कर दिया। तो सेकंड रॉ में इसी तरह ये बीटा स्क्वायर हो गया, और ये अल्फ़ा बीटा गैमा, और यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बीटा हो गया, और यहाँ मैंने अब बीटा लिख दिया, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड पे कोई भी अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो इसको जाना भी होगा यहाँ से। तो इसी तरह से थोड़ा सा हमारी मैचिंग भी इसमें होती जा रही है। तो अब थर्ड में हमने R3 में गैमा को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो गैमा है वो गैमा स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक जैसा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गैमा आ गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें डिवाइड में भी गैमा करना, और इसको हमें हटाना था, और इस तरीके से हट के ये कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम इस वाले यानी कि जो हम लेके आए हैं और जो हमें लाना है उसमें अगर हम मैचिंग करें, तो अल्फ़ा बीटा गैमा तो यहाँ पे मैच हो रहा है, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ये मैच नहीं हो रहा। अब सिलसिला इस तरीके से है कि हमें जो है इसको डिवाइड करने के बाद C2 से दोबारा हमें अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद ही कोई सिलसिला आगे इंशाल्लाह हो जाएगा।
तो टेकिंग अब क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा गैमा आगे पीछे हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं हम, C2 से हो गया। तो इसके बाद ये है कि यहाँ पे ये तो अल्फ़ा बीटा गैमा कैंसिल हो चुके थे, दोबारा आ गया अल्फ़ा बीटा गैमा। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गैमा। तो आप देखिए बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें ये महसूस हो रहा है, क्योंकि वही कहानी जो पहले हुई वही हमें कहानी दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा या 1 है, तो सिर्फ क्या है कि यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, लेकिन आगे पीछे बनेगी और ये दोबारा कटना होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो अब हम दोबारा इसी तरह से कहेंगे कि R1 को हमने मल्टीप्लाई करना है फिर अल्फ़ा और अपॉन में अल्फ़ा, और R2 को मल्टीप्लाई करना है बीटा अपॉन बीटा से, और इसी तरह से R3 को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने गैमा अपॉन गैमा से। ठीक है, तो अब बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। और एक तरह से अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा ऑलरेडी मौजूद है, तो अब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि अल्फ़ा बीटा गैमा नीचे भी आएगा, क्योंकि R1 से जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था वो अल्फ़ा नीचे का अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब सॉरी, और अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया, तो यहाँ पे बीटा क्यूब और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे गैमा का क्यूब और गैमा स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आगे पीछे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी ये क्यूब की कॉलम और यहाँ पे क्यूब का है, और यहाँ 1 पावर लीनियर है, यहाँ स्क्वायर में सिर्फ आगे पीछे है। तो अब हमें करना ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है जिसके तहत याद रखें कि अगर कोई भी दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, और फर्दर करेंगे तो हर एक स्टेप में हमारे पास एक माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो पहले हम इस तरह से करते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज में ये होगा कि अल्फ़ा बीटा गैमा C1 पे आ जाएगा और C1 वाला C2 पे आ जाएगा, तो बाहर आपको एक अदर माइनस लगाना होगा। यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, और आपका यहाँ पे जैसे कि अल्फ़ा बीटा और गैमा, और यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब आ चुका है, और एक अदर हमने माइनस लगाया, जबकि यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब ऑलरेडी मौजूद था, बीटा स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था। अब फर्दर ये है कि इन दोनों को रिप्लेस करना है, और इस तरीके से ये वाला माइनस मज़ीद एक इंटरचेंज होगा, जिससे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड लेके आना, वो हमारे पास आ चुका है। और बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर इसी तरह ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ चुका है। और एंड में हम कह देंगे कि हैंस, ये जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो हैंस करके हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो फर्दर जो आपको 5 में से 3 पार्ट्स करने थे, 3 पार्ट्स फर्स्ट करे आपने ये किए, और हमने आपको समझा दिए। फर्दर इंशाल्लाह आपको जैसे टाइम मिलता है तो आगे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।